Guys, Central Electronic Limited, basically एक mini Ratna Enterprises hiring for multiple roles. Let us cover all of them and let's see अगर आप किसी के लिए भी relevant है. सुनिए, शुरू में जितने भी roles हैं उन सब में ज़्यादा experience मांग रहा है, but we're gonna ignore that क्योंकि नीचे की तरफ जितने roles हैं उसमें zero experience के साथ भी आप apply कर सकते हैं. तो let us go through all of them one by one. सबसे पहले we have Deputy General Manager. It's basically electrical electronics के अंदर, as we can see, and इस particular position के लिए you would need about 16 साल का एक्सपीरियंस हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं. इफ दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू, यू कैन डेफिनेटली इग्नोर दिस. इसमें टोटल 1 पोजीशन ही है एंड अगर आपने बीटेक बीई किया है इन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स इन पर्टिकुलर फील्ड्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स रेलेवेंट फील्ड में आपने बीई बीटेक किया है एंड उसके ऊपर आपके पास 16 साल का मिनिमम 16 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. Now, since that's not going to be the case for most of us, let us move forward to all the other postings. इसके अलावा they are also hiring for deputy general in microwave. This is basically अगर आपने BE BTech किया electronics और इन particular fields में जो electrical electronics telecommunication से related है and उसके ऊपर आप पे 16 साल का experience भी है and इसमें भी एक ही opening है. If we move on ऐसे further, 16 साल के सारे senior positions, deputy general, senior technical manager for material science, total open position है one for OBC, one for UR. इन्होंने ऐसे E5 E4 grade को define किया है. अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आपने इनमें से किसी में भी BE BTech किया, metallurgy, material science, ceramic engineering, and you have plus 16 to 12 years of experience, depending on what you're trying to apply for, so you can apply. Then we have deputy general manager, senior manager, again total position 1. अगर आपने MBA, PGP, PGDM कर रखा है और उसके ऊपर से 2 साल का ऊपर और experience है, minimum 16 to 12 years of experience. And then we have deputy engineer in software development. Now this is the one that we are going to focus on. इसके अलावा और भी posts हैं जिन पर हम focus करेंगे, but the first one is right here. It's अगर हमारी total positions अगर हम यहाँ पर देखें तो एक है, this is for software development. ठीक है, अगर हम इसके अंदर देखें तो अगर आपने बीई बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या किसी भी रेलेवेंट फील्ड में और आपकी 55 मार्क्स से ऊपर आए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एंड उसके ऊपर आप पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इन एनी रेलेवेंट एरिया ऑफ वर्क, then you are eligible, you can apply for this particular post. Preference will be given to candidates जिनके पास experience है ML और AI tools को use करने में, as it is the case with such roles often. Now let's move forward. हमारा अगला है sales और marketing में. अब ये इसमें भी ये BA और BTech वाले बच्चे ही ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपको अपनी field change करनी है all together, आपको सेल्स और मार्केटिंग में जाना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं. आप पे मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है. तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे हमारे पास डेप्यूटी इंजीनियर एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए भी है. अगर आपने सेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड CS या किसी रेलेवेंट फील्ड से 55% मार्क्स स्कोर किए एंड उसके ऊपर आप पे 2 साल का एक्सपीरियंस है. We go on to project execution deputy engineer, जिसमें electronics same as above, बस electronics and telecommunication not CS, और इसमें 55% मार्क्स आपके आए हैं एंड आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है. Let's move on. We have material science के लिए भी. You can check all of this out. You can pause this video and read it if this is relevant for you particularly. हमारे पास deputy engineer electronics का भी है जिसमें हमारे पास total 2 positions खुली हैं, as we can check. यहाँ पे हमारे पास OBC की एक position है and UR की एक position है. इन्होंने बहुत ही clearly specify करके हमें ये दे रखा है. Now if we check here, इन्होंने कहा कि अगर आपने BE और BTech कर रखी है electronics, electronics and communication, electronics and telecommunication engineering, electronics with engineering with specialization electronics with minimum 55% marks, जैसा ऊपर था पूरे टाइम, तो ये आप इस पर्टिकुलर केस के लिए एलिजिबल हैं. और यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, सेम एज अबव. जैसे अगर आप ये सब चेक करेंगे तो इट्स ऑल सेम एज अबव. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव पर्सनल ऑफिसर. अब पर्सनल ऑफिसर का आप पॉज करके रीड कर सकते हैं. दिस इज MBA, PGP, PGDM वाले रोल के लिए एंड इस पर्टिकुलर केस में अगेन यू नीड 2 साल का एक्सपीरियंस एंड 55% मार्क्स. अब हम आते हैं हमारे जीरो एक्सपीरियंस ओपनिंग्स पे. दीज आर द ओपनिंग्स यू नीड नो एक्सपीरियंस फॉर एंड ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की ओपनिंग्स हैं जो नॉर्मली फ्रेशर्स के लिए होती है. तो लेट अस गो अहेड एंड चेक दीज आउट. सबसे पहले हमारे पास है GET, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इन मेटालर्जी. ठीक है,
GET इन मेटालर्जी, इसमें टोटल 3 पोजीशंस हैं, इन्होंने डिवीजन स्पेसिफाई कर रखा है, यू नीड नो एक्सपीरियंस, अगेन वी आर रिपीटिंग, एक्सपीरियंस इन सब में 0 है, एंड मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस पर्टिकुलर केस में BE BTech इन डिग्री इन मेटालर्जी, मटेरियल साइंस, सेरामिक इंजीनियरिंग विद मिनिमम 55% मार्क्स। हमारा नेक्स्ट है GET इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमारी 3 ओपनिंग्स है, टोटल 3 ओपनिंग्स, एंड इसमें अगर आपने BE BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, electrical with specialization in electronics, electrical and electronics engineering और any other electronics relevant field में आपने engineering की है और आपकी 55 marks से ऊपर आए हैं, तो this is applicable to you. Now let's move forward. हमारे पास GET in mechanical भी है, तो हमने electrical and metallurgy का पूरा देख लिया, अब हम आते हैं mechanical के ऊपर, right? तो mechanical के अंदर we can see 4 positions है, clear division है, SC के लिए एक, OBC के लिए एक, UR के लिए एक और EWS के लिए एक। नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे BE BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, अगर आपने इनसे किए 55% से ऊपर मार्क्स आए तो दिस इज रेलेवेंट टू यू। नाउ वी टॉक अबाउट CS में सिर्फ एक ओपनिंग है, बट डोंट बी डिसहार्टेंड व्हेन यू सी दिस, क्योंकि वो एक ओपनिंग आपकी हो सकती है, डोंट हेजिटेट टू अप्लाई। इसमें अगर आपने BE BTech कर रखा है CS में, IT में, किसी भी अदर कंप्यूटर साइंस रेलेवेंट फील्ड में और आपकी 55% से ऊपर नंबर आए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हमारे पास फाइनेंस का भी है, HR का भी है। If it's something you're interested in, you can pause and read about it. Let's move forward. हमारे पास रेगुलर पोस्ट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर भी हैं। We're not going to cover all of these. इसमें ऑपरेटर A, क्लर्क C positions हैं. You can pause and read about it if this is relevant to you. We have contractual post on consolidated pay for executive. ये भी पर्टिकुलर अगर हम चेक करें तो अगर आपके पास BE BTech है, मैकेनिकल, मटेरियल साइंस, सेरामिक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद pretty much 25% marks or more and minimum 4 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इस पर्टिकुलर केस के लिए एलिजिबल हैं। You can see what the roles and responsibilities are. If you have that experience, you can apply for this. But इन्होंने एक और चीज बहुत अच्छे से स्पेसिफाई की है कि अगर आप लोकल हैं, आप सेटल्ड हैं बैंगलोर या हैदराबाद में, अपना खुद का ट्रांसपोर्ट मैनेज कर सकते हैं बैंगलोर और हैदराबाद में, तभी अप्लाई कीजिएगा। तो उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली ये चीज समझा रखी। हिंदी ऑफिसर के लिए भी है। We're not going to cover this, not relevant to our channel, but if it is something you're interested in, pause and read about it. Now let's move forward. We have additional eligibility requirements. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हर वीडियो का, आपका फेवरेट पार्ट, which is पैसे कितने मिलेंगे, राइट? सो अब हम जाके देखते हैं जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स हैं उनका पे स्केल इन्होंने यहाँ पे बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है, which is 23.87 LPA per annum. And इन्होंने हर चीज की अपर एज लिमिट दे रखी है। इस पर्टिकुलर केस में it's 48 years. When we talk about senior technical manager, which is E4 grade, सीनियर टेक्निकल मैनेजर या सीनियर मैनेजर की अगर हम बात करते हैं तो दैट्स 70,000 to 2 lakhs per month, which is, so this is basically the pay scale. You can check out the entire CTC right here, which is 20.94, and 42 years is the upper age limit. In this particular case, when we talk about deputy engineer and personal officer, हमारा 12.14 lakhs per annum है, 40 years है हमारी upper limit. क्लर्क C ऑपरेटर A में 30 and 25 years है हमारी upper age limit respectively. So we can check all of this all out. I'll erase all of this. You can pause and read if any of this is relevant to you and you feel like anything has been skipped. इन्होंने बहुत ही clearly pay division हमें समझा रखा है, तो हम उससे check कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे additional चीजों की that we might have skipped that might be relevant to us. So let us go ahead and see. Basic canteen facilities, uniform allowance, medical benefits, DNS allowance, house rent allowance, ये सब भी आपको मिलेगा। तो इन्होंने ये चीज अच्छे से स्पेसिफाई कर रखी है। अगर हम जाएं, इन्होंने पोस्ट नेम में बेसिकली स्टाइपेंड पर मंथ बता रखा है इंजीनियरिंग ट्रेनीज, मैनेजमेंट ट्रेनीज, डेप्यूटी इंजीनियर और हिंदी ऑफिसर का। तो हम इंजीनियरिंग ट्रेनीज का देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि 40,000 पर मंथ मिलेगा आपको पहले साल के अंदर, और दूसरे साल के अंदर आपको मिलेगा 45,000 per month. So that's the raise that you can directly expect from these people. And then 27 years is this particular age mein upper age limit, because this is a role for freshers. Keep that in mind. This is the one where you need the zero experience. So let us move forward and see what else we have to cover, all the instructions that we might have left out. Now age relaxation इन्होंने बहुत clearly बता रखी है। upper age limit हमने हर चीज की discuss कर ली। age relaxation ये है कि SC ST को मिलेगा 5 साल का age relaxation, मतलब upper age limit जो भी specified है उसमें 5 साल का age relaxation मिलेगा SC ST को। Let us cover this. 3 साल का मिलेगा OBC को, OBC NCL को।
10 साल का मिलेगा पीडब्ल्यूडी जनरल को, 13 साल का मिलेगा पीडब्ल्यूडी ओबीसी को, और 15 साल का मिलेगा पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स को. So this is the age relaxation you can expect in whatever upper age limit has been announced. इसके ऊपर से इन्होंने 5 साल का age relaxation उन लोगों को दिया है, उन applicants को दिया है जो domicile थे JNK में from a specific period which is from 1st January 1980 to 31st December 1989. So you can check all of that out right here. Applicants जिनको age relaxation apply करना है, they need it. They will need to give the relevant documents for verification as it is in such cases. कोई भी एज बार नहीं है इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है. अपर एज लिमिट एक सर्विसमैन के लिए इंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके अकॉर्डिंगली ही होगा. पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स के लिए क्या है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है वो सब यहाँ पे स्पेसिफाइड है. यू कैन चेक ऑल ऑफ दिस आउट. Qualifying marks in educational qualification shall be relaxable by 5%. जैसे हम 55% देख रहे थे काफी सारे केसेस में, तो वो 5% से relaxable है एससी के लिए, एसटी के लिए एंड पीडब्ल्यूडी के लिए. So and that's only against the reserved position जहाँ उन्हें reservation मिल रही थी already. So all of this has been specified. You can check all of this out. Now let's come to the important part in respect of candidates currently working in regular pay scales. मतलब अगर आप regular pay scales, PSU, government organization या autonomous bodies में काम कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इमीडिएट लोअर स्केल पोजीशन में या लोअर सेट पोजीशन में या इक्विवेलेंट पोजीशन में. अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे इससे पहले और आपका सीटीसी, तो आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपका सीटीसी 60% या मोर हो ऑफ द करंट सीटीसी इंडिकेटेड अगेंस्ट द पोस्ट दैट यू वांट. If we go on ahead, we have, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पीएसयू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑटोनॉमस बॉडीज में काम कर रहे हैं एज एडवर्टाइज्ड इन द पर्टिकुलर पोजीशंस, तो इट्स गोना बी द सेम. अगर आपका सीटीसी 60% ऑफ मोर 60% और मोर देन द सीटीसी दैट हैज बीन इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट, देन यू आर एलिजिबल. ये चीजें ऑपरेटर एक क्लर्क सीट पे अप्लाई नहीं होती. Now let's move forward. Application fees कितनी है? That is again an important concern of everybody. तो application fee 1000 rupees की online payable होती है. ये SC, ST, PWD और ex servicemen के लिए applicable नहीं है. Like zero application fee if you're from any of these categories, and if you're not, then 1000 rupees की एक online application fee लगेगी आपकी. So that's what they've said about the application fee. अगर आप multiple positions में interested हैं तो आपको separate applications भरने पड़ेंगे and that's on your own will. And अगर आप and जो application fee है वो जैसा in cases में normally होता है ये non refundable है. तो for whatsoever reason आपका application reject होता है तो you're not going to get it back. Now when we talk about the selection procedure in this particular case, तो selection procedure for the executive posts which is regular and contractual इसकी सबसे पहले आपका एक written test होगा. If you check right here, it's a written test which is either CBT or it's followed by a document verification and then there is a personal interview, and this is for the zero experience wale post which is graduate engineer trainee and trainee management and deputy engineer and personal officer. मतलब सबसे पहले आपका होगा एक written exam, उसके बाद होगा आपका document verification and उसके बाद होगा आपका एक personal interview which is a PI. So that's how they're going to go about in GET wala case and all of these cases, management trainee and deputy engineer. Now if we move forward, selection procedure, deputy general manager, senior technical manager, in सबका और contractual positions का it's going to be very simple. It's कि पहले shortlist करेंगे आपके application को and उसके बाद होगा document verification and उसके बाद सीधा personal interview, no written exam in this particular case. So let's move forward. एंड सी की इन्होंने और क्या स्पेसिफाई किया, एडमिट कार्ड्स कैसे आएंगे, रोल नंबर होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट होगा, नेम ऑफ एलोकेटेड टेस्ट सेंटर होगा, ये सब एडमिट कार्ड पे लिखा होगा. एडमिट कार्ड्स पोस्ट से नहीं भिजवाते हैं वो, कभी भी वो नहीं भिजवाएंगे. एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड के बिना नहीं होगी जैसा नॉर्मली होता है. इन्होंने रिटन एग्जाम का ब्रेकअप दे रखा है. नाउ दिस इज समथिंग आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स गो थ्रू दैट आल्सो. इन्होंने कहा है कि जो रिटन एग्जाम की ड्यूरेशन है वो है 2 घंटा. इस 2 घंटे में जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे. दैट्स एमसीक्यू. जो क्वेश्चंस है उसे हमने पार्ट्स में डिवाइड किया. सबसे पहला पार्ट इज डोमेन नॉलेज टेस्ट व्हिच इज 60 क्वेश्चंस एंड देन पार्ट 2 इज एप्टीट्यूड टेस्ट व्हिच इज 40 क्वेश्चंस. जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इट विल कंप्राइज ऑफ क्वेश्चंस जिसमें जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस होगी, समथिंग वेरी सिमिलर टू कैट. So you can check that out here, and all the questions will have 1 mark and the negative marking in these particular cases would be 1/4 कटेगा. मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन सही आंसर किया तो उसमें आपको 1 मार्क मिलेगा, आपने कुछ भी गलत आंसर किया तो उसमें 1/4 नंबर कटेंगे.
तो इन्होंने यहाँ बहुत ही क्लियरली ये चीजें समझा रखी हैं, इफ यू कैन चेक इट आउट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके आगे इन्होंने कहा कि हर एक कैंडिडेट को सिक्योर करने होंगे मिनिमम 50% मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड इन द पर्सनल इंटरव्यू। ये मिनिमम है, इसके बेस का ये मतलब नहीं कि आप तुरंत शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, बट 50% तो आपको लाने ही पड़ेंगे। और ये रिलैक्सेशन जो है ये 10% होगा SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए ना। अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें रिटन टेस्ट में, इन्होंने वही चीज बोली एंड ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए 10 टाइम्स हायर करेंगे। मतलब अगर अनरिजर्व की एक वैकेंसी है तो ये 10 बच्चों को पर्सनल इंटरव्यू में ले जाएंगे। अगर SC ST की 2 वैकेंसी है तो ये 20 बच्चों को पर्सनल इंटरव्यू में ले जाएंगे उनकी कैटेगरी में। सो इन्होंने ऐसे इस चीज को पूरा स्पेसिफाई कर रखा है। जो आंसर किए हैं वो अपलोड हो जाएंगे कहाँ पे एंड वो सब इन्होंने लिख रखा है, दैट्स रेलेवेंट लेटर। Please note that the representation received via other methods as letters, applications and emails will not be considered. Now पर्सनल इंटरव्यू में इन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद होगा उनका पर्सनल इंटरव्यू। मिनिमम पासिंग मार्क्स इंटरव्यू में है 65% फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 60 फॉर EWS OBC, 55 फॉर SC ST एंड 50 फॉर PWD। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में आप यू विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू कंफर्म द क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन एंड जो कॉल लेटर है पर्सनल इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हर पोस्ट के वो मेल हो जाएंगे कैंडिडेट्स को। फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे निकलेगी? वो रिटन एग्जामिनेशन को 85% वेटेज देंगे। इट्स वेरी वेरी क्लियर राइट हियर। फाइनल मेरिट लिस्ट में रिटन एग्जामिनेशन को 85% वेटेज मिलेगा। जस्ट अ सेकंड। एंड जो बाकी हमारा पर्सनल इंटरव्यू है उसको 15% वेटेज मिलेगा विद GET मैनेजमेंट ट्रेनिंग। दिस इज स्पेसिफिकली इन दोनों पोस्ट के लिए। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो मार्क्स सिक्योर्ड के बेसिस पे होगा विच इज 70% वेटेज एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे विच इज 30% वेटेज, दैट्स फॉर डेप्यूटी इंजीनियर एंड पर्सनल ऑफिसर। तो ये चीज वेरी कर रहा है गिवन बाय द पोस्ट, दे स्पेसिफाइड इट। एंड टाई ब्रेकर ऑर्डर अगर इक्वल मार्क्स आते हैं तो बेसिस ऑफ एज, हायर एज को हायर एंड पे डालेंगे मेरिट में, या मार्क्स सिक्योर्ड इन पार्ट 1 ऑफ द रिटन टेस्ट एंड ऐसे ये बेसिकली स्पेसिफाई करेंगे इन केस कोई टाई ब्रेकर हो। Now, offer of appointment, pre-employment medical examination, you can do that on your own. Non-executive posts के लिए basically क्या होगा? पहले एक written exam होगा जो या तो CBT होगा या paper based होगा, उसके बाद document verification होगा, trade test होगा या practical exam होगा, और फिर pre-employment medical examination होगा for the candidates who meet the eligibility criteria. And ये है non-executive post regular के लिए। इनका admit card कैसे होगा, उसमें क्या क्या information होगा, जो ऊपर हमने बोला है same as above. नाउ इनका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो सेम एज अबव है। अगर आप ध्यान दें तो 2 घंटे का है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, 4 ऑप्शन है। पार्ट 1 टेक्निकल और सब्जेक्ट नॉलेज है, पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट है, पार्ट 1 में 60 क्वेश्चंस है, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन का 1 पॉजिटिव मार्क है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4। So all of this has been specified above and हर कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट होने के लिए एज अपोज टू 50% अबव। एंड रिलैक्सेशन 5% का होगा SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए अगेंस्ट द रिजर्व पोजीशन ओनली। और इन्होंने वही 1:10 की रेशियो में शॉर्टलिस्ट करेंगे, मतलब कि अगर एक पोजीशन के हायर करें तो 10 टाइम्स उसका पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और आंसर कीज आपको इनकी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू गो थ्रू करना होगा, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ द ट्रेड टेस्ट आर 40% फॉर अनरिजर्व्ड EWS OBC कैंडिडेट्स एंड 35% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज प्रोवाइडेड द पोस्ट आर फॉर दो स्पेसिफिक कैटेगरीज. Now, the candidates selected in the trade test will be required to complete a document verification process to confirm the credentials provided during the online application. और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी 60% रिटन एग्जाम के वेटेज एंड 40% प्रैक्टिकल एग्जाम के वेटेज से। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मीट करेंगे वो शॉर्टलिस्ट होंगे फर्दर फॉर फर्दर इंटरव्यूज। एंड टाई ब्रेकर कैसे होगा? टाई ब्रेकर होगा कि अगर आपके इक्वल मार्क्स आए हैं तो बेसिस ऑफ एज पे होगा, हायर एज को हायर एंड पे डालेंगे, फिर मार्क्स इन पार्ट 1 एंड उसके बाद मार्क्स इन इंटरव्यू। So offer and pre-employment medical examination same as above. General instruction ये है कि ये notification जो है ये 31st January 2026 की है। तो basically जो eligibility criteria meet करेंगे वो इस particular time से calculate होगा। आपका age would be calculated इस particular date से। एंड आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी है बिफोर यू अप्लाई। एंड अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है इन केस आप किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो दैट्स नॉट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स नॉट ऑन द मिनी रत्ना। नाउ जितनी भी फोटो कॉपीज आपको ले जानी है, कैसे क्या होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफर लेटर, क्या क्या आपको ले जाना है, डॉक्यूमेंटेशंस,
no objection certificates and all, ये सब इन्होंने अच्छे से specify कर रखा है. You can pause and read about this. Now जो important instructions हैं for submission of online applications, वो भी इन्होंने अच्छे से समझा रखे हैं कि आप online applications को कैसे submit करेंगे. It's normally usually like it's for any other case, but now we talk about the important date. इतनी सारी post openings हैं, इतनी सारी hiring हो रही है, तो जो application का last date है वो क्या है? That's the most common question, and the last date for this particular application is 3rd of March 2026. But like we always say, do not wait for the last date. If you're eligible, apply on the first date itself, and all the very best for this particular case.